प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कल आप लोगों को रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स साझेदार का अवकाश ग्रहण करने का एक भाग बताया था, जिसमें आपको अनुपात तय करने के लिए और गेनिंग रेशियो लाभ प्राप्ति अनुपात बताया था। आज उससे आगे देखिए। उसके बाद हम अवितरित लाभ एवं संचयों का बंटवारा करते हैं। अवितरित लाभ एवं संचयों के बंटवारे के संबंध में आपको साझेदारी के प्रवेश में भी बताया गया था कि अगर कोई निर्देश न दिया गया हो तो अवितरित लाभ एवं संचय को सभी साझेदारों में बांट दिया जाता है। यहाँ भी अगर आपको कोई निर्देश नहीं दिया गया हो तो ऐसे अवितरित लाभ एवं संचय को सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। इसके लिए लेखा फिर से आप देख लीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी साझेदारों के पूंजी खाते का। ठीक है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में ये कह देता है कि केवल अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा क्रेडिट किया जाएगा, बाकी साझेदारों के हिस्से यथावत बने रहेंगे, या बाकी साझेदारों के लिए संचय और लाभान पूर्ववत बना रहेगा। ऐसी दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा निकालेंगे संचय और लाभ में, और उस हिस्से से ये लेखा कर दिया जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेटर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कर देंगे। कभी कभी ये भी प्रश्न में निर्देश दिया जा सकता है, या ये भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जो संचय और लाभ हानि है उसको पूर्ववत बना रहने दिया जाए, यानी किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के बाद भी वह चिट्ठे में उसी प्रकार बना रहे जिस प्रकार अवकाश ग्रहण करने से पूर्व रहता था या रहा था। तो इसके लिए एक और लेखा कर देंगे। इसके लिए लेखा हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ये लेखा पहला वाला लेखा करने के बाद फिर ये लेखा दूसरा कर देंगे, और इससे लाभ हानि खाते और संचय में वही शेष बने रह जाएंगे, वही शेष प्रदर्शित हो जाएंगे जो कि पहले था। तो इस तरह से अवितरित लाभ एवं संचयों का बंटवारा करते हैं। यदि प्रश्न में कोई निर्देश न हो, प्रायः प्रश्नों में ऐसा निर्देश नहीं होता है, तो आप उसको जैसे पहले बांटते थे, यानी सभी साझेदारों के पूंजी खातों में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है और उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि निर्देश दिया गया होगा तो निर्देश के हिसाब से आप करोगे, और उसके लिए ये दो लेखे होते हैं। इसके बाद आइए बीमा पॉलिसी के संबंध में। यदि सभी साझेदारों ने मिल करके बीमा पॉलिसी लिया हुआ है, चाहे वो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है या पृथक जीवन बीमा पॉलिसी है, मृत्यु की दशा में हालांकि इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में सभी प्रकार के बीमा पॉलिसियों का समर्पण मूल्य निकाला जाता है, और समर्पण मूल्य निकाल करके उसमें रिटायर्ड साझेदार का हिस्सा निकाला जाता है, और हिस्सा निकाल करके इस प्रकार का समायोजन लेखा कर देते हैं। इसके लिए लेखा होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेटर इन न्यू रेशियो, नए अनुपात में, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो बचे हुए साझेदार हैं उनके उनके पूंजी खातों को डेबिट कर देंगे, और जो रिटायर्ड साझेदार है उसके हिस्से से उसका खाता क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से समर्पण मूल्य में उसका हिस्सा निकल जाएगा, और साथ साथ बीमा पॉलिसी बनी रहेगी, क्योंकि किसी साझेदार के रिटायर होने पर बीमा पॉलिसी को सरेंडर नहीं किया जा सकता है या उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि मृत्यु की दशा में ऐसी पॉलिसी समाप्त हो जाती है और उसका पैसा फर्म को मिल जाता है। चूँकि मृत्यु आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए केवल इतना ही आप लोग बीमा पॉलिसी के संबंध में समझिए। इसके बाद आता है पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन आप लोग कर चुके हो। जैसे पुनर्मूल्यांकन आप साझेदार के प्रवेश पर कर रहे थे, उसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, और पुनर्मूल्यांकन करके
उससे होने वाले लाभ हानि को सभी साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। यदि कोई भिन्न निर्देश दिया जाएगा तो उसका पालन किया जा सकता है, अन्यथा आप पूर्ववत करते रहेंगे। जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इंटरमीडिएट के 12वीं लेवल पर इस तरह का कोई निर्देश नहीं होता है, यानी पुनर्मूल्यांकन आप करोगे, पुनर्मूल्यांकन करके और उसका होने वाला लाभ हानि सभी साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे और संपत्तियों और दायित्वों का नया मूल्य जो बचे हुए साझेदारों का नया चिट्ठा बनाया जाएगा उसमें दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से पुनर्मूल्यांकन करेंगे। शेष फिर अगली वीडियो में आपको या अगले भाग में आपको बताता हूँ। धन्यवाद।